सो गाइस, आज बहुत ही चिंता की बात है क्योंकि आज का जो मुद्दा है, आपको शुरू में आपने देखा होगा क्लिप, हमने एक छोटा सा क्लिप चलाया था जिस क्लिप में आप देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है। कहीं पे कभी दंगा है, कभी कहीं पे ब्लास्ट, कहीं पे कुछ। एक राजनीति मुद्दा है, हम राजनीति मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जो राजनीति मुद्दा है वो अलग चीज़ है, क्योंकि इसमें विपक्ष और पक्ष वाली दो बातें हैं, सत्य वाली की बात है, तो इससे हमको कोई फायदा नहीं है। वैसे ही जनता को मूर्ख बनाने वाली बात चल रही है आजकल की, हिंदू मुस्लिम करके इनको लड़ाओ और अपनी कुर्सी बचा के रखो। तो ये तो सिस्टम चल रहा है ऑलरेडी। इसके बारे में हमको कुछ टिप्पणी नहीं करना, कोई बात नहीं करना। 15 दिसंबर 2025 के दिन पटना में एक समारोह था जहाँ पे आयुष डॉक्टरों को बुला के नियुक्ति पत्र देना था। इस समारोह में श्री नीतीश कुमार जी आए हुए थे और उन्होंने सबको नियुक्ति पत्र दिया, और जिसमें से एक महिला, मुस्लिम महिला आई उनके पास और नियुक्ति पत्र लेने के लिए। जब ये नियुक्ति पत्र देने जा रहे थे, जब दे रहे थे, तो उस टाइम इन्होंने उस महिला से सवाल किया कि ये क्या है। फिर जाके जब इन्होंने सवाल किया ये क्या है, तो ये बात वहीं पे ख़त्म हो जाता और आगे अपना ये काम करते, अपना नियुक्ति पत्र उस महिला को देते और वो वहाँ से चली जाती। लेकिन इन्होंने उस बात को बड़ा करना था, इन्होंने ये क्या है कि कहने के बावजूद उसके बाद भी इन्होंने उसके बुर्के को अपने हाथों से हटाया। जिस टाइम ये उसका चेहरे से बुर्का इन्होंने खींचा है, उस टाइम उस महिला ने असहज महसूस किया, अपने आप को इनसिक्योर फील किया। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि इनसिक्योर हुआ। और ये यहाँ पे पता चलता है कि एक सीएम जिसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां है, जिसके ऊपर पूरी स्टेट की जिम्मेदारियां है, अगर स्टेट के अंदर कोई क्राइम करता है तो क्राइम को करने वाले को रोकने का, उसको सजा दिलवाने का काम सीएम का होता है। अगर ये सीएम हमारी जो ऐसी हरकतें करने लगे तो उस जनता का क्या होगा? उस जनता का भला कौन करेगा भला? सोचो कि कोई इंसान जिसकी उम्र यानी कब्र में, एक पैर कब्र में है, और वो बंदा इसी हरकतें करे। और इससे पहले ये पहली हरकतें नहीं है, इससे पहले भी और भी हरकतें हैं। एक बीते कुछ सालों में इनके ऐसा लग रहा है जैसे कि मेंटल हेल्थ है, जो यानी कि ऐसा है, या तो ये पर्दे कैमरे के पीछे कुछ और चलता होगा बंदा, जो भी है कैमरे के पीछे जो हरकतें होता होगा ना, वही हरकतें हो सके कैमरे के सामने भी आ रहा है इस टाइम। तो एक कहा जाएगा ये अभी जो हुआ है हाल फिलहाल में, जो इन्होंने इस तरह के जो हरकतें की है, यह गुंडागर्दी ही है। एक तरह से देखा जाए तो गुंडागर्दी ही हुआ। किसी को अगर आप कह सकते हो, आपको कहने का हक है। आपने कहा कि चल ये क्या है और ये हटा दो, हटा सकती हो तो वो सही था। आगे उसका मर्जी था, उसने हटाना था, नहीं हटाना था। आप कौन होते हो उसका बुर्का को हटाने वाले, और हटा के जबरदस्ती और हंसते हो, और साथ में और भी 2-4 लोग हैं आपके चमचे बेलचे, जो वो भी आपके साथ साथ हंस रहे हैं। कितनी गलत बात है। एक बुजुर्ग, वो भी इस ओहदे पे है जिसको पावर मिला हुआ है, तो कहने का मतलब है पावर का गलत इस्तेमाल भी नहीं करना, जो आप कर रहे हो इस टाइम। ये बहुत दुख की बात है कि जो आपने अपना पावर का इस्तेमाल किया है ना, श्री नीतीश कुमार जी ने जो अपना पावर का बहुत गलत इस्तेमाल इस टाइम किया है। अगर उसी जगह पे उसी महिला ने, अगर आपको, जैसे आपने हाथ उसके बुर्के की तरफ बढ़ाया, अगर उसने अपना हाथ से एक थप्पड़ लगा दिया होता या कुछ ऐसा कर दिया होता वहां पे, आपका क्या रहता वहां पे? फिर तो लोग कहते कि महिला ने गलती कर दिया, एक सीएम को हाथ मार दिया, एक सीएम को थप्पड़ मार दिया एक महिला ने। ये गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। और इस बात के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। आपने जो ऐसी ऐसी बात, एक पार्लियामेंट में आपका एक वीडियो अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, उसमें आप जो बातें कर रहे हो, ऐसी अश्लील बातें कर रहे हो, एक इस एज में जाके ऐसी ऐसी बातें कोई कर सकता है, वो भी एक सीएम? शर्म की बात है, शर्म करो, शर्म की बात है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना।
और ये जो आपने हरकतें की है ना, आप ये सोचोगे कि किसी एक महिला के लिए ये ऐसा हुआ है, किसी एक महिला की इज्जत की बात है, ऐसा नहीं है। ये आपने एक किसी बेटी पे आपने बुर्का खींचा है ना, ये पूरी दुनिया के हर बेटी के लिए ये इज्जत पे हाथ डालने के बराबर है। आपने जो काम किया अभी, ये बहुत गलत काम करा है आपने, और इस बात के लिए बहुत बहुत शर्मिंदा होना है, शर्मिंदा किया आपने। और इनके सपोर्ट में एक बीजेपी का नेता है जो आगे से ये कहता है क्या हो गया, ये उन्होंने बुर्का खींच दिया तो छोटी सी बात है, अगर वो कहीं और उंगली चला जाता और कहीं और हाथ लग जाता तो फिर क्या होता। छू दिया नकाब, इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। और फिर दोहराए भी हंसते हुए। अगर जो बंदा ऐसी बातें पे ऐसी टिप्पणी दे रहा है, ऐसी बातें पे ऐसी बयान दे रहा है, तो अगर उसके घर में भी तो होगा ना, उसके घर में भी उसकी बेटी होगी, अपनी माँ है, अपनी बीबी है, अपनी बेटी के साथ कोई ऐसी, उसकी बेटी के साथ कोई दूसरा को छोड़ो ना। वहीं नीतीश कुमार के सामने अगर उसकी बेटी होती, अगर उसकी बेटी के साथ इन्होंने उंगली ऐसा किया होता या ऐसा बुर्का पहन के आई होती या कुछ ऐसी हरकतें की होती, क्या उसको बर्दाश्त होता क्या? बोलने से पहले सोचना चाहिए। क्या हो गया इन लोगों को, हुआ क्या है समझ में नहीं आता है। एक सत्य की भूख ऐसी हो सकती है, आदमी अपनी पावर में इतना अंधा भी हो सकता है कि उसको सही गलत का फर्क ही नहीं पता चल रहा है कि क्या कर रहा है वो। गलत और सही में कुछ अंतर ही नजर नहीं आ रहा है उसे। कितनी गलत बात है, बहुत गलत बात है। एक इंसान इतनी नीच हरकतें कर सकता है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। अगर वो लेडीज अभी कानून में चली जाए तो आपको सजा होना तय है और होना चाहिए, क्योंकि आज अगर उस बहन ने एक्शन नहीं लिया ना आपके खिलाफ, या उस बहन के सपोर्ट में महिला हमारा संगठन है, महिला संगठन है, अगर उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया, आपके लिए एक्शन नहीं लिया ना, तो ये एक तरह से देखा जाए तो सरासर बहुत बड़ी बुजदिली है।